कहीं भी चले जाओ, तुम्हें साकार और निराकार का ही ज्ञान समझाया जाएगा। और जिसने हमारे सत्संग अच्छी तरह सुन लिए, समझ लिए, वो दोबारा साकार निराकार के चक्कर में तो पड़ने से रहा। वो उसी वक्त समझ जाता है कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, इतना ज्ञान है इन गुरुजी के पास। ये सब होता है मालिक की मौज से। बंदी छोड़ ने ऐसी मोहर लगा दी कि अब कोई भरमा ही नहीं सकता। यही होती है मालिक की मौज, मालिक की दया। जब वो निशानी लगा देता है अपने हंसों पर कि इसको वापस लेके जाना है तो जाना है, ऐसी अपार कृपा होती है बंदी छोड़ की। ज्ञानी को भी अनुभव में आनंद आ रहा है, और आत्मज्ञानी को भी कैसे पता लगे असली अनुभव क्या है। ब्रह्म ज्ञानी को जो आनंद आ रहा है वो किस चीज का आनंद आ रहा है? वो ज्योत को देखने का आनंद आ रहा है, प्रकाश को देखने का आनंद आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी दृश्य में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बार बार ये बातें समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई। अच्छी तरह समझ लो, जो जीव ज्ञानी होता है वो शरीरों में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो। क्या मूर्ति पूजा करने वालों को मूर्ति में आनंद नहीं आता? क्या शिव जी को जल चढ़ाने वालों में, दूध चढ़ाने वालों में, क्या उसमें उनको आनंद नहीं आता? उनको भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को जिस चीज का आनंद आता है वो क्या है, वो चीजें उसको समझ लो। ज्योति प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश में आनंद आने लग जाएगा, रोशनी को देखते रहेंगे, उसी में आनंदित होते रहेंगे। या फिर ब्रह्मांड की आवाजें, जो पंच की 5 आवाजें हैं, उसका आनंद लेता है ब्रह्मज्ञानी, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। कभी घंटे की आवाज सुनेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। घंटे की आवाज बदल के बांसुरी की बन जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगा। बांसुरी की बदल के सारंगी की बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सारंगी की बदल के वीणा की बदल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आवाजों में उलझता रह जाएगा। ये नहीं समझ पाएगा कि जो आवाज स्वयं बदल रही है वो परमात्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का है। माया ही बदलती है। ये सारा जगत बदल रहा है क्योंकि मायावी है। ये शरीर बदल रहा है क्योंकि माया है। ये शक्लें बदल रही हैं क्योंकि माया है। इसी प्रकार अगर आवाजें बदल रही हैं तो ये माया ही है। इसको नहीं समझ पाते लोग। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अजन्मा है, नित्य है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। अच्छी तरह अध्याय 2 पढ़ लो। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जो कभी बदले ना। और जो चीज बदल रही है, समझ जाना कि वो माया ही है। माया की पूजा करके कभी माया के पार नहीं जा पाओगे। माया का मतलब है जो चीज 3 गुणों में आ गई वो माया ही है। इसीलिए अध्याय 7 में यह बोला गया है कि जो त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं, 184 में चले जाते हैं। और जो विवेकी हंस त्रिगुणी माया को पार कर लेते हैं वो सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मुझ तक पहुंचने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यानी वो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं समझ में आया कि माया ने उनको कैसे भरमा दिया, माया ने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। लोग माया की ही पूजा करके माया से ही पार होना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बदले सो माया, जो दिखे सो माया। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी जब पैदा हुए छोटे से बालक थे, धीरे 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 बड़े हुए। इंद्र के साथ युद्ध भी हो गया। इंद्र ने वज्र मारा, हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। कहते हैं उनके जबड़े की हड्डी टूट गई थी। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो पवन देव को गुस्सा आ गया। उसने सारी वायु को रोक दिया। ये कथाओं में आता है। तब जब हाहाकार मच गया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं करेगा। हनुमान जी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर पाएगा, इससे जीत ही नहीं पाएगा कोई अस्त्र शस्त्र। तो हनुमान जी बड़े हुए या जिन्होंने उनको वरदान दिया वो बड़े हुए? पहले तो यही समझ लो अच्छी तरह समझ लो इसको।
हनुमान जी का युद्ध तो हुआ था इंद्र के साथ, इंद्र ने वज्र मार दिया, हनुमान जी गिर पड़े बेहोश होके। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तेरे ऊपर किसी का बल चलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया ना। जो आशीर्वाद दे रहा है, जो अपने खजाने में से कोई चीज निकाल के दे रहा है, वो ज्यादा बलशाली है या लेने वाला? पहले तो ये समझ लो। अगर ब्रह्मा जी हनुमान जी को ये आशीर्वाद नहीं देते, ये वरदान नहीं देते, तो क्या हनुमान जी इतने बलशाली होते? मन में विचार करो। वरदान देने वाला महाबलशाली है। वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी अपना बल नहीं दिखा रहे हैं, जो चीजें उनके पास हैं वो वही तो बांट रहे हैं। वरदान देने वाला महाबलशाली है। वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी अपना बल नहीं दिखा रहे हैं, जो चीजें उनके पास हैं वो वही तो बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार जो चीज बदल रही है वो माया है। हनुमान जी का रंग रूप बदल रहा है, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से वयस्क हुए। अब हनुमान जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। राम जी छोटे से थे बाल काल में, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ते गए, शरीर बदल गया। अब तुम राम जी की पूजा करोगे, शरीर की पूजा करोगे, तो इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। वही कृष्ण जी के साथ है। कृष्ण जी का शरीर छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब तुम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की पूजा कर रहे हो, 3 गुणों की पूजा कर रहे हो। 3 गुण क्या है? पैदा होना, पलना, बड़ा होना और अंत में नष्ट हो जाना। तो सारे जितने भी शरीरों की तुम पूजा कर रहे हो, ये पैदा भी हुए हैं, ये बढ़ भी रहे हैं, और एक ना एक दिन इनका नाश भी हो जाना है। तो कृष्ण जी गीता में इसी चीज को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीरों को सत्य मानते हैं, जो शरीरों को अपना स्वरूप मानते हैं, वो अज्ञानी कभी मुझे भी आत्मा नहीं समझ पाते। वो मुझे भी शरीर मान लेते हैं कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, जांग है, पेट है, कंधे हैं, ये कृष्ण जी है। अरे भाई, ये कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी का शरीर है, रथ है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे रथ हैं। रथों की पूजा करने वाला कभी रथ के स्वामी को नहीं जान पाएगा। अगर रथ के स्वामी को जानना है तो, यानी सत्य को जानना है तो, यानी आत्मदेव को जानना है तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का बोध करा दे, जो तुम्हें सत्य की राह बता दे, जो तुम्हारे जीवन से असत्य को दूर कर दे। क्या है असत्य? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असत्य है। असत्य को त्यागना है और सत्य को पकड़ लेना है। हे अर्जुन, जो सत्य का पुजारी हो जाता है, असल में वो मेरी ही पूजा कर रहा है, यानी मेरे आत्म स्वरूप को जान रहा है। जब कृष्ण जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब कबीर साहब के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब हनुमान जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनकी पूजा कर पाओगे। नहीं तो तुम केवल रथों की पूजा करते करते जीवन बर्बाद करके दोबारा किसी ना किसी रथ को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को भी रथ मान बैठे हो, और कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई जी, पलटू जी, भीका जी, सबको तुम रथ मान बैठे हो। अब किसी को रथ नहीं मानना है। राम कबीरा एक हैं। कैसे एक हैं? शरीर रूप में कभी एक कर ही नहीं पाओगे। शरीर रूप में हमेशा 2 ही रहेंगे। आत्म स्वरूप में दोनों एक हो जाएंगे। राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में 2 करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। तो इसको अच्छी तरह समझना है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 84 कोस परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, किसी गलतफहमी मत रहना। अगर 84 कोस परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है तो फिर राधे राधे नाम क्यों दे रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता, गलतफहमी में मत रहना।
कि केवल परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है, बिल्कुल गलत है। द्वापर युग से पहले क्या किसी ने परिक्रमा लगाई उस पर्वत की? द्वापर युग जब खत्म हो रहा था तब ये आदेश दिया गया था कि गोवर्धन की पूजा करो, परिक्रमा करो। उससे पहले क्या किसी की 84 काट पाया ये गोवर्धन? बिल्कुल नहीं, और अभी भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि 84 कटती है भक्ति से, सत भक्ति से। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। ऐसे कटती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही सब समझते जाएंगे, बहुत बढ़िया जागृति होगी, सत्य का उजागर होगा, पूरा संसार सत्य को जानेगा। वैर विरोध किसी से नहीं है। कोई राम जी की पूजा करता है, करता रहे, हनुमान जी की करता है, करता रहे, क्योंकि ये छोटी क्लासेस होती हैं, इसको पार करना जरूरी होता है। शरीर की क्लास देखो, क्लासेस कैसे चलती हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की क्लास होती है, यानी माटी की मूर्तियां बनाना, भगवान को मिट्टी समझना। अब कोई इनसे पूछे क्या भगवान मिट्टी के होते हैं? क्या भगवान पत्थर के थे जब आए थे दुनिया में? नहीं। तो सबसे छोटी क्लास होती है जब हम मिट्टी को भगवान मान लेते हैं, मिट्टी से मूर्ति बनाई, उसको भगवान मान लिया। लेकिन ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और आगे जब हम चलते हैं तो मिट्टी छूट जाती है, यानी मुर्दा मिट्टी छूट जाती है, जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। उसके बाद हम भगवान किसको मान लेते हैं? हम मान लेते हैं एक जिंदा शरीर को। किसका जिंदा शरीर? अपने गुरु का जिंदा शरीर। अब कितने पंथ चल रहे हैं जो अपने गुरु को ही भगवान कहते हैं कि हमारे गुरु साक्षात विष्णु जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात कबीर जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात रविदास जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात हनुमान जी हैं। यानी अब मूर्तियों को छोड़ दिया, अब गुरु की देह को भगवान मानना शुरू कर दिया। अब आगे, उससे आगे के लेवल की भक्ति, जब गुरु की देह को भी परमात्मा मानना छोड़ देना है, देह को छोड़ना है, लेकिन जो गुरु की आत्मा है अब उसको मानना है कि वही हमें ज्ञान दे रहा है। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु आत्मदेव है। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु शब्द है। तब हाई लेवल क्लास में पहुंच जाते हो, तब आपकी पढ़ाई इतनी ऊंची हो जाती है कि फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तब आप सत्य के रूबरू हो जाते हो, अब आपको कोई भरमा भी नहीं सकता कि आखिर सनातन है क्या। दुनिया लड़ रही है सनातन, हम सनातन, हम सनातनी, हम सनातनी। अरे पहले डेफिनेशन तो पढ़ लो और फिर जानो कि क्या है सनातन। तुम्हारी आत्मा ही सनातन है। तुम्हें हर चीज का बोध है, सिर का, आंख का, नाक का, मुंह का, बाल का, पैर का, खाल का, सबका बोध है। सबको छू छू के तुमने स्पर्श कर करके जान लिया है कि कैसा स्पर्श है, कहां पर स्पर्श करते हो, क्या अनुभव होता है, सब समझ लिया तुमने। लेकिन तुम आज तक उसको नहीं जान पाए जिसकी वजह से ये सारी काया चल रही है, जिसकी वजह से तुम स्पर्श कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम स्पर्श करके समझ पा रहे हो कि मुझे कैसी अनुभूति हो रही है, जिसकी वजह से हर चीज समझ में आ रही है, जिसकी वजह से ये पूरी काया चल रही है, खा रही है, पी रही है। तुम उस आत्मा को नहीं जानते, इसीलिए तुम सनातनी कहलाने योग्य नहीं हो। अगर सनातनी कहलाना है तो सत्य सनातन को जानो कि सनातन है क्या, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। झगड़े कर लिए, लड़ाइयां कर ली, तलवारें लहरा दी, हम सनातनी हैं, हम भैया सनातनी तलवारें नहीं लहराते। सनातनी आत्मा का ज्ञान लेते हैं और आत्मा का ज्ञान देते हैं जो उनसे मुक्ति भाव को पूछते होंगे। एक बात तो मैंने देखी है, जो हनुमान भगत होते हैं, स्पेशली हनुमान भगत, वो दिल के बहुत साफ होते हैं और दिल भी बड़ा होता है उनका, ये मैंने देखा है। और जो हनुमान भगत होते हैं मोस्टली वो कबीर साहब को भी फॉलो जरूर करते हैं, ये भी मैंने देखा है। और जहां तक मैंने देखा है, हनुमान भगत ही कबीर पंथी हो जाते हैं बाद में। बहुत से लोगों को देखा मैंने जो
हनुमान जी के भगत थे और बाद में कबीरपंथी हो गए। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो दो गुरु हैं उनके। एक तो दुनियावी गुरु हैं जो सूर्यदेव बोला जाता है जिनको, और एक आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन है? स्वामी मुनिंद्र। स्वामी मुनिंद्र कौन है? ये कबीर साहब का ही रूप है। कबीर साहब ही त्रेता में स्वामी मुनिंद्र बन के आते हैं। ये आपको विकिपीडिया में आप जाएंगे, आप लिखेंगे हनुमान जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आपको विकिपीडिया में ये लाइन लिखी मिल जाएगी। मैं स्टेटस पे भी लगाता हूँ कई बार, आज भी लगा रखी थी मैंने। जो मेरे स्टेटस देखना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं 9256111007 पे, और उसमें लिखें कि गुरुजी मुझे स्टेटस देखने हैं आपके, तो मैं नंबर आपका सेव कर लूँगा। और एक नंबर और है 7018978339। इस नंबर पे भी मैसेज करेंगे आप, लिखेंगे कि मुझे स्टेटस देखने हैं, तो मैं उसको सेव कर लूँगा। तो हनुमान जी के जो भगत हैं, मैंने ये भी देखा है कि वो दुनियावी चीज़ें बहुत कम मांगते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर। मेन चीज़ हनुमान जी के भगत क्या मांगते हैं? वो है भक्ति। भक्ति मांगते हैं, बल मांगते हैं। बल इसलिए मांगते हैं कि हम किसी की सहायता कर सकें। ये बहुत अच्छी चीज़ देखी है मैंने हनुमान जी के भक्तों में। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो ज्ञान को भी, ज्ञान के आधार से भी चलते हैं। अगर आप उनको कोई ज्ञान की बात बताओगे, बड़े सहजता से सुनेंगे वो लोग, बड़े प्रेम से सुनेंगे, और अगर तुम्हारी बात में दम होगा तो उसको मानेंगे वो लोग। ये भी हनुमान जी के भक्तों में एक गुण है। और बात जो आप कह रहे हैं कि मुक्ति की, हनुमान जी मुक्त कर देंगे। देखो, मुक्ति केवल और केवल गुरु के हाथ में होती है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। अच्छी तरह समझ लो इसको। मुक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं दे सकते। मुक्ति का मतलब है अमर हो जाना, अमरता का वरदान, दोबारा मरना ही ना पड़े। समझे? तो गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं उपजता। आज आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो, ये गुरु के द्वारा ही सुन रहे हो। जो आपको ज्ञान मिल रहा है, गुरु के द्वारा ही मिल रहा है। जो भी आपको विवेक आपका जाग रहा है, गुरु के सत्संग से ही जाग रहा है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, बिना गुरु के राह बताए, बिना गुरु की दया के मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु बिन लखे ना सत्य को, क्योंकि ये सारे संसार असत्य है, और तुम हर जगह जहां भी गर्दन घुमाओगे असत्य ही दिखाई देगा तुम्हें। माँ बाप भाई बहन ये सब असत्य हैं। मकान दुकान हवा पानी आकाश ये सब असत्य है। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये सब असत्य है। डॉलर रुपया येन ये सब असत्य है। हर चीज असत्य है। गुरु बिन लखे ना सत्य को, तो गुरु क्या बताएगा तुम्हें जो तुम सत्य को जान लोगे? गुरु तुम्हें सत्य और असत्य की डेफिनेशन बताएगा, दोनों में भेद बताएगा कि असत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है। उसके बाद तुम असत्य को त्यागोगे और सत्य को पकड़ोगे, तब समझो कि अब आगे का रास्ता मिलेगा। गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। जितने भी कर्म तुमने कर रखे हैं, ये सारे दोष तुम्हारे सिर पे मढ़े हुए हैं। तुम्हारे सिर पर पाप और पुण्य दोनों का भार पड़ा हुआ है। ये कैसे खत्म होगा? इसके बारे में गुरु ही बताएगा तुम्हें। गुरु ही तुम्हें रास्ता बताएगा कि आओ बेटा, बताता हूं मैं कैसे तुम अकर्ता हो सकते हो, कैसे तुम ये कर्मों का जाल तोड़ सकते हो। कहते हैं तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। तो आत्मा की ही बात गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। आत्मदेव की पूजा की बात करिए, ना कि वाहिगुरु वाहिगुरु जपने को बोला है। आत्मदेव की पूजा कैसे करेंगे? गुरु विधि बताता है।
गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु के द्वारा ही ज्ञान उपजेगा। गुरु ही समझाएगा कि आत्मा की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि आप जिसकी पूजा करोगे आप वैसे ही हो जाओगे। अगर आपने पीपल की पूजा करी तो आपको पीपल का ही जन्म मिलेगा। आपने तुलसी की पूजा करी, आपको तुलसी का ही जन्म मिलेगा। आपने सांपों को दूध पिलाया, सांपों की पूजा करी, आपको सांप बनना पड़ेगा। आपने चूहों को दूध पिलाया, चूहों की पूजा करी, आपको चूहा बनना पड़ेगा। यही गीता में बोला, हे अर्जुन, जो भी आदमी अंत समय में जिस भाव में शरीर को त्यागता है वो उसी भाव से नया शरीर प्राप्त करता है। अगर किसी ने मरते मरते चूहों को याद किया, क्योंकि सारी उम्र चूहों को दूध पिला रहा था, तो वो चूहा ही हो जाएगा। अगर किसी ने पीपल को याद किया, सारी उम्र पीपल में ही जल चढ़ाया है, धागे बांधे हैं, दिए लगाए हैं, पीपल के नीचे पूजा करी है, वो पीपल ही हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। अंत काले जैसी वृत्ति होगी वैसा ही शरीर मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप ऐसा कुछ करो। मैं चाहता हूं कि आप सीधे मुक्त हो, वो वापस मत आओ। ये प्रकृति का नियम है कि इंसान जिसका ध्यान करता है वैसा ही होके आ जाता है। यानी जितने तत्वों का ध्यान करता है उतने तत्वों में उसका अगला जन्म होता है। अगर कोई पत्थर की पूजा कर रहा है एक तत्व में, तो एक तत्व में ही आएगा वो। अगर कोई दो तत्व की पूजा कर रहा है तो दो तत्व में आएगा वो। मतलब प्रधान होते हैं, एक तत्व प्रधान, दो तत्व प्रधान, तीन तत्व प्रधान, चार तत्व प्रधान। अगर वो अपने गुरु को याद कर रहा है, गुरु की देह को परमात्मा मान के पूज रहा है, गुरु को देह स्वरूप में याद कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो पांच तत्वों को याद कर रहा है, तो उसको पांच तत्वों में ही आना है। ये नियम है। लेकिन इसमें कर्म प्रधान होते हैं, कर्मों का भी खेल होता है इसमें। तो जो तो पूरी लगन से सही कर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है उसको तो मालिक मौका दे सकते हैं, उसको तो मौका मिल जाता है। लेकिन आना उसने भी तत्वों में ही है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा एक भी भगत दोबारा माँ के गर्भ में जाके पड़े, भले वो इंसानी चोले में आए। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो इंसान भी बन के आए। मैं चाहता हूँ जीते जी मुक्त हो जाए, जीते जी ऐसी अवस्था मिल जाए कि वो आने की सोचे ही ना। मैं ये चाहता हूँ। समझ में आई बात?